हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो आदमी जिसने उस लड़की को नीचे फेंका था, वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहने लगा, डैम इट ये डैम बीच कोई के मैंने इतने वक्त से उसे तैयार करा था, लेकिन उसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ फाइट बैक करने का। और फिर वो आदमी सिगारेट पीते हुए थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, कितना ज्यादा बेकार हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कब मैं इतना ज्यादा अच्छा भूत से फिर से मिलने वाला हूँ। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस लड़की के लाश का देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, इसके शरीर के चारों तरफ सिर्फ उनसी है, इसने साफ जिंदा रहते हुए बहुत ज्यादा इन्हें टॉर्चर को सहा है यहाँ पर। और उसके आंखों में जो लुक है डेस्पायर, एंगर और हेल्पलेस का। और फिर हम लोग देख पाते उस लड़की के लाश को। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एमसी इस लाश को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच में ऐसा ही दिखता है जैसे मॉम देखते थे जब उन्होंने डेथ को छोड़कर चला गया था। और फिर एमसी उस आदमी से पूछने लगा, हे तुमने ऐसा क्यों किया है। अब एमसी को देखने के बाद वो इंसान पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर अपने मन में कहने लगा, होली चीज यहाँ पर ऐसे इंसान अभी भी है जो लोग के पास इतना साहस है अभी भी स्टेज के अंदर घूमने का। क्या ऐसा हो सकता है इसके नीचे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, तुम कौन हो, तुम तो इस बिल्डिंग की कोई भी रेसिडेंट नहीं हो, ये बिल्डिंग मेरा टेरिटोरी है, मैं इस बिल्डिंग की किसी भी औरत के साथ खेल सकता हूँ जिसके साथ भी मुझे मान गया तो भी तुम्हें इससे क्या ही प्रॉब्लम है। जो सुनी बा एमसी उस औरत के डेथ बॉडी के करीब जाकर खुद से कहने लगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना वो मादर और होता जो इस बिल्डिंग के अंदर अभी भी है वो लोग खाते में पड़ सकता है। और फिर एमसी उस लड़की के लाश को उठाने के बाद उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, फिफ्थ फ्लोर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद वो आदमी चिल्लाकर कहने लगा, ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है, किस लिए वो उस कॉर्प्स को कैरी कर रहा है, क्या वो चीज को वो अपने घर ले जाना चाहता है नेक्रोफिलिया के लिए। लेकिन ये चीज कितना ज्यादा बेकार है, एक कॉर्प्स जो स्ट्रगल भी नहीं कर सकता, यहाँ तो भी वो एक प्लेजर देने वाला दौल से भी ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिर वो इंसान अपने रूम के जाते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले मैं अपने टेम्पर को खो दूं, वरना तो मैं तुम्हें जरूर दिखाने वाला था यहाँ पर क्या होता है। और फिर वो आदमी एक दो बियर को पीते हुए खुद से कहने लगा, मैं कितना ज्यादा अनलकी हूँ, यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी मैं इस तरह के बेवकूफ से मिल रहा हूँ। और फिर वो आदमी ड्रिंक को पीते हुए खुद से कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे बाद में और अच्छे औरत को ढूंढना पड़ेगा इस बिल्डिंग के अंदर जिसके ऊपर मैं बाद में अपने गुस्से को बाहर निकाल सकता हूँ और खुद को शांत कर पाऊंगा। अगर ये पहले जैसा होता तो फिर मैं सिर्फ इस तरह की औरत को देख ही पाता, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की साहस भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जब ये एपोकलिप्स का वक्त है तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी कुछ भी कर पाने के जो फीलिंग है वो सोच में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहने के बाद वो आदमी अब बहुत जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते उस आदमी के रूम पर अब नॉक होने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। वो आदमी कहने लगा, कौन है जो मेरे डोर पर नॉक करे, क्या ऐसा हो सकता है कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुका है। और फिर वो इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, अगर इस हॉलोई के अंदर अभी भी कोई ज़ॉम्बी हुआ तो फिर ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी बुरा हो सकता है। तो फिर मैं किस तरह से अपने लिए एक नई औरत को ढूंढने वाला हूँ जिसके साथ मैं बाद में खेल पाऊंगा। और फिर वो आदमी जब अपने डोर के बाहर देखने लगा तो अब वो उसी लड़की का डेड बॉडी को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद वो आदमी और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर बहुत ज्यादा दौड़ कर पीछे हटते हुए कहने लगा, होली चीज, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। और फिर एमसी उस आदमी के डोर पर नॉक करते कहने लगा, अपने डोर को खोलो, मुझे मालूम है तुम यहाँ के अंदर ही हो। आप एमसी की आवाज को सुने बाद वो इंसान अपने मन में कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा दौड़ गया था, ऐसा लग रहा था मैं अभी मरने वाला हूँ, ये सिर्फ वो बेवकूफ हो सकता है। और फिर एमसी को चिल्लाकर कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ, तुम पागल कोई के, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा एविल फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ मैं यहाँ पर जानबूझ कर जोर जोर से चिल्लाने वाला हूँ और फिर बहुत से ज़ॉम्बी जाकर इस बेवकूफ जो बाहर है उसे जरूर मार डालेगा और मैं अंदर अभी छुप कर रहूंगा, इसलिए मुझे इससे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने उसके दरवाजा को अपनी एक कीक की मदद से तोड़ दिया है, जिसे देखने के बाद वो आदमी अब कुछ भी और नहीं समझ पाता। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, होली शिट, ये डोर सच में बहुत ही ताकतवर था, लेकिन इस आदमी ने अपने खाली हाथों की मदद से इस डोर को भी तोड़ दिया। क्या ये आदमी अभी भी इंसान है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस आदमी के पीछे बहुत सी चीजों को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर क्या इस आदमी ने इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है इसे टॉर्चर करने के लिए। और फिर एमसी उस लड़की के डेड बॉडी को वहाँ पर रखने लगा, जिसे देखने के बाद वो आदमी जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, डैम इट, ये मेरा घर है, तुम किस लिए यहाँ पर एक लाश को
लेकर आ रहे हो, इसे बाहर लेकर जा, मेरे लिए यहाँ पर परेशानी खड़ा मत करो। जो सुने बा एमसी गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैंने उसे यहाँ पर लिया है इस चीज को विटनेस करने के लिए। जो प्राइस तुम हमें पे करने पा रहे हो उसे टॉर्चर करने के लिए, उसे वो आप अपने खुद की आंखों से दिखने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पुलिस स्टेशन के करीब आ चुका है, जहाँ पर वो आदमी यहाँ जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम कमीनी कोई के, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी ने उस आदमी के कुत्ते तरह बांध कर यहाँ पर लिया है। और फिर एमसी उससे कहने लगा, मैंने यहाँ पर क्रिमिनल्स को लेकर आए हैं पनिशमेंट देने के लिए, क्या ये चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है यहाँ पर। जो सुनी वो आदमी कह, क्या नॉर्मल माई एज, तुम सार्क्यों कह के मुझे जाने दो यहाँ से। क्या तुमने कोई भी ज़ॉम्बी मूवीज नहीं देखा, क्या तुमने किसी भी तरह के ज़ॉम्बी नॉवेल्स को भी नहीं पढ़ा है। जो सुने एमसी उससे कहने लगा, हाँ मैंने उसे जरूर देखा है। जो सुने के बाद वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, जब तुमने ये चीज पहले ही देख लिया है तो भी तुम्हें शायद मालूम होना चाहिए एपोकैलिप्स के वक्त में किस तरह से काम होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम जो चाहे वो कर पाओ, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। जो सुने एमसी उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार स्लैप मारते हुए कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, नॉवेल्स और मूवीज है वो सारी चीज सिर्फ फिक्शनल चीज है। क्या तुम फिक्शन और रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी नहीं समझ सकते। जो सुनने के बाद वो आदमी आप कहने लगा, क्या मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तुम हो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है उसे अभी नहीं समझ पा रहे हो। ये एक असली एपोकलिप्स है, ये एक असली एपोकलिप्स है। ये कहने के बाद वो आदमी आप बहुत जोर से रोने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने उस आदमी को पुलिस स्टेशन के अंदर आप फेंक दिया है। और फिर वो आदमी कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सच में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और फिर वो आदमी अपने मन में कहने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस आदमी के पास इतना ताकत क्यों है यहाँ पर। पहले उसने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया जो सच में एक ताकतवर दरवाजा था, और अब उसने मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया, सच में वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो आदमी एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेवकूफ, मुझे यहाँ पर लाने का क्या ही पॉइंट है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये एपोकलिप्स का वक्त है, और एपोकलिप्स के वक्त में कोई भी यहाँ पर तुम्हें नहीं बचाने वाला है। हर कोई यहाँ से पहले ही भाग चुका है, या तो कभी आगो तुम मुझे यहाँ पर ले भी आ जाओ। ये चीज बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ पर पानिश नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद वो इंसान बहुत जोर जोर से हंसने लगा। जो सुनने के बाद एमसी हंसते उस इंसान से कहने लगा, एमसी कहने लगा, तो नहीं तुम गलत हो, यहाँ पर अभी कुछ इंसान जरूर हैं। जो सुनी बा वो आदमी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता, और उसके पीछे हम लोग बहुत सारे आंखों को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बहुत से पुलिस ज़ॉम्बी हम आगे बढ़कर उस इंसान को खाने की कोशिश करने लगा। और इस चीज को देखने के बाद एमसी उस आदमी से कहने लगा, अच्छी तरह से देख लो, यहाँ तो अभी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो लोग अभी भी अपनी पोस्ट पर ही है। उस क्रिमिनल को पानिश करने के लिए जो लोग बुरा काम करते हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।